श्री करणी जी के खवालों द्वारा उनके पशुओं को पानी पिलाने से हौज खाली हो गया। अतः श्री करणी जी ने सोचा, इससे नगर के सारे पशु प्यासे रह जाएंगे। अतः उन्होंने राव रिडमल की घोड़ियों को लाव से जुतवाकर हौज भरवाया। इसको देखकर वहां खड़े लोग आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि घोड़ियों का लाव से जुतकर आगे चलना सर्वथा असंभव होता है। अपने पशुओं को पानी पिलाकर श्री करणी जी जांगलू से चलकर जालों के जोड़ में जाल वंश के जंगल में पहुंची और यहीं पर अपना स्थायी निवास बना लिया। यह स्थान साखला राजपूतों के शासनकाल से घोड़ों के चरने के लिए सुरक्षित रखा जाता था। राव कान्हा के सेवकों ने श्री करणी जी के स्थायी रूप से जोड़ में निवास करने का विचार देखकर राव कान्हा को कहा कि श्री करणी जी के स्थायी निवास से जोड़ उजड़ हो जाएगा, सारी घास उनके पशु खा जाएंगे। इस पर राव कान्हा क्रुद्ध हो गया। सिंहायच दयाल दास ने ख्यात देश खंडन में लिखा है कि अर्जना दिनों में जांगलू 125 गांवा सू काने चूनावत रहे, सू करणी जी नेवासी लेर जांगलूरा बीड में चरावन सांड साठिए सू पधायारा। राव काने इनानी मने आया या मानी नहीं, तरा माताजी रो धन धन जांगलू पीवणो आवे। अतः क्रुद्धरा कान्ना रो आदमी ने खवालो रो धूम से चालवण लागा। माताजी रा घोड़ा रिडमल जी करणी जी रा दर्शन सारू जांगलू आया। दर्शन कियो, करणी जी रो धन बिना ओभोछा। आ बात सुन रिडमल जी घोड़ा जोतार ऊपर माताजी रो धन पायो। कई दिनों तक राव कान्ना ने मड़ोवर पर राज किया। बाद में राम कान्ना जांगलू की तरफ ऊपर की ओर गया। करणी माता बार बार आने लगी। करणी माता ने पूछा, यहां आना तुम्हें कैसा लगा? आने का कारण क्या है? राव ने कहा, मुझे यहां कोई दिक्कत नहीं, मेरा राज तो मेरी तपस्या का फल है। यह सुनकर चारणी को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, अगर कुछ ही दिनों में तुम्हारा राज चला जाए तो समझना कि यह उसी अहंकार का फल होगा। कुछ दिनों बाद ही राव कान्हा से चूंदावत रावत उशपत ने मड़ोवर ले लिया। नैन्सी के अनुसार यह स्पष्ट होता है कि राव कान्हा ने जांगलू की सीमाओं पर हमला करते समय देवी श्री करणी जी की दैविक शक्ति का अपमान किया था। इसी कारण उसका मड़ोवर का शासन छिन गया। संभव है कि इसी क्रोध के कारण राव कान्हा श्री करणी जी को जांगलू के अपने क्षेत्र में ठहरने नहीं देना चाहता था। इसलिए उसका देवी श्री करणी जी से विवाद हुआ।